अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ डायरेक्टेड नंबर्स। सो बेसिकली हमने प्रीवियस टॉपिक में ये डिस्कस किया कि वो वाले नंबर्स जिनमें हम डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं उनको हम डायरेक्टेड नंबर्स कहते हैं। सो लेट मी टेल यू अनदर नेम फॉर डायरेक्टेड नंबर्स, दैट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स, इनको हम इंटीजर्स भी कहते हैं। इंटीजर्स, हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि -5, -4, इट कुड बी 0, इट कुड बी 1, इट कुड बी 2। अब जब हम इनकी ऑर्डरिंग या कंपेयरिंग की बात करते हैं तो हमेशा जब भी हमने नंबर्स को डील करना है ना, तो इसके लिए हमें रियल लाइन पे इन चीज़ों को देखना होगा ताकि एग्जैक्ट पता लग सके कि विच नंबर इज ग्रेटर एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस। तो लेट्स से हमारे पास ये एक रियल लाइन है, ये हमारे पास रियल लाइन है। अब हम यहाँ बिल्कुल सेंटर में इसके ओरिजिन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ ओरिजिन 0। अब 0 के राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे। लेट्स से हमारे पास आ जाएगा 1, लेट्स से हमारे पास आ जाएगा 2, लेट्स से हमारे पास आ जाएगा 3, लेट्स से हमारे पास आ जाएगा 4, लेट्स से हमारे पास आ जाएगा 5। तो मैं इस रियल लाइन को बहरहाल 5 तक ड्रॉ कर रहा हूँ, प्लॉट कर रहा हूँ। अब हमारे पास जो लेफ्ट साइड है उसमें हमारे पास जो नंबर्स आ जाएंगे वो आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा -2, फिर आ जाएगा -3, फिर आ जाएगा आपके पास -4 एंड -5। अब जरा हम राइट साइड पे अगर फोकस करें ना, तो हमारे पास राइट साइड पे जो नंबर्स हैं वो 0, देन 1 हमारे पास राइट साइड पे है 0 के, और 2 जो है वो 1 के राइट साइड पे है, फिर 3 2 के राइट साइड पे है, फिर 4 3 के राइट साइड पे है। तो हम जब भी ऐसा देख रहे होंगे, लेट्स से अगर मैं 3 और 4 को यहाँ लिखूं और मैं ये देखूं तो 3 लेफ्ट पे है और 4 राइट पे है, तो 3 नंबर क्यों के पहले आया और 4 बाद में आया है, जिसका मतलब ये हुआ कि 3 इज लेस देन 4। 3 इज लेस देन 4। अब ये बात यहाँ तो बड़ी बेहतरीन है कि 3 इज लेस देन 4। हम इस बात को हम देख भी सकते हैं, इजीली जज भी कर सकते हैं। कोई हमें कह दे कि 2 इज ग्रेटर या 10 इज ग्रेटर, हम फौरन बता देते हैं कि भाई 10 इज ग्रेटर। वी नो दैट कि 10 बाद में आ रहा है, 2 पहले आ रहा है, तो 10 ही ग्रेटर होगा। असल जो कंफ्यूजन अराइज होती है वो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स में होती है। सो नेगेटिव नंबर्स को बड़ी डिटेल में देखेंगे और हम इसको 2 डिफरेंट एंगल्स में देखेंगे। 2 डिफरेंट एंगल्स में कैसे देखेंगे? अगर हम इसको रियल लाइन पे देखें, अभी जैसे ये लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, तो इसका मतलब ये है कि ये जो -1 है ये लेफ्ट पे है और 0 राइट पे है। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करें तो -1 और 0 लिखूंगा मैं, और यहाँ ये वाला साइन डालूंगा एज इट इज जो मैंने 3 और 4 के दरमियान डाला है, और मैं यहाँ बात ये लिख दूंगा कि -1 इज लेस देन 0। ये बात हमें लिखनी होगी, -1 इज लेस देन 0। सेम यही बात जो हमने यहां कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। अब इसके बरक्स हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि लेट्स से मैंने -3 और -2 को कंपेयर करना है, तो मैं इन दोनों नंबर्स को यहां लिख दूंगा, -3 एंड -2। अब मैं देखूंगा कि रियल में कौन बड़ा है। अगर ये 3 और 2 होते तो कौन बड़ा होता? तो भाई उसमें तो 3 बड़ा होता। जो एक्चुअल हमारा आंसर होगा ना, हमने उसके रिवर्स आंसर करना होगा इन द केस ऑफ नेगेटिव नंबर्स। तो मैं इन द केस ऑफ नेगेटिव नंबर, क्योंकि -3 बड़ा था एक्चुअल में, लेकिन अब नेगेटिव साइन आ गए, तो मुझे अब लेस का साइन लगाना होगा, लाइक दिस। इसको यूं भी देखा जा सकता है कि लेट्स से हमारे पास जो 3 है वो ग्रेटर होता है 2 से।
और जब भी हमने दोनों तरफ नेगेटिव साइन लगाना हो तो ये जो हमने इक्वलिटी का साइन है उसको चेंज करना होता है फौरन से। अब एक्चुअल का साइन ये आ जाएगा, यानी -3 इज लेस देन -2। तो इसके नीचे हम स्टेटमेंट भी लिख देते हैं कि -3 इज लेस देन -2। बहरहाल हमारे पास नेगेटिव नंबर्स का जो कंपैरिजन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव नंबर, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स में हम चीज़ों को डायरेक्ट देख सकते हैं। अब मैं पहले तो हमारे पास रियल लाइन लिखी हुई थी तो हम किसी नंबर्स को लिख के फ़ौरन से जज कर पा रहे थे, यहाँ से मैं देख लेता था कि कौन सा नंबर लेफ्ट पे आ रहा है या कौन सा राइट पे आ रहा है। अब हम वैसे रैंडम कुछ नंबर्स लेते हैं। रैंडम नंबर्स मैंने ये ले लिए कि लेट्स से हमारे पास किसी ने हमसे क्वेश्चन ये किया कि क्या -17 बड़ा है या -19 बड़ा है। अब इसके लिए हम दो मेथड जो अभी हमने रिसेंट पढ़े हैं वही अप्लाई करेंगे। तो मेथड नंबर 1 ये होगा कि हम पहले -17 पुट करें और -19 यहां पुट करें। अब असूलन तो 19 को बड़ा होना चाहिए 17 से, लेकिन क्योंकि ये बात नेगेटिविटी की हो रही है तो -17 ग्रेटर होगा -19 से। एक इसका मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड ये हो गया कि अगर हमें कोई -17 और -19 को कंपेयर करने का कह रहा है तो -17 लिख दूंगा, सॉरी पहले हम 17 लिख देंगे, हमने लेट से पहले, और यहां 19 लिख दिया। अब कौन ग्रेटर है 17 और 19 में से? 19 ग्रेटर है। अब हमें दोनों तरफ ना माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करना होगा लाइक दिस। अब हमारे पास कौन ग्रेटर होगा? तो दिस इज द एक्चुअल आंसर जो हमारा उस मेथड से आंसर आ चुका था। अगर हम इसका तीसरा मेथड देखना चाहें तो तीसरा मेथड इसका ये होगा कि हमने लिख दिया -17 और हमने लिख दिया -19। अब हम रियल लाइन में चले जाए ना तो रियल लाइन में जैसे -5 पहले आ रहा है और -4 बाद में आ रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे पास जो -17 है वो बाद में आएगा और -19 पहले आएगा। तो क्योंकि ये बाद में आएगा तो ये ग्रेटर होगा, इस वजह से हमें इसके साथ ये वाला साइन पुट करना होगा। तो बहरहाल किसी भी तरीके से करें, एट द एंड हमारा आंसर 100% सेम आता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि हम डायरेक्टेड जो नंबर्स हैं या जिनको हम अभी अल्टरनेट नाम इंटीजर्स यूज कर रहे हैं उसको हम रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।